गुरु कबीर का बाजे डंका तो भूत प्रेत सब भागे लंका। तो ठीक से डंका बजाइए और भूत प्रेत को लंका भगाइए। फिर से जयकारा लगाए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, साध्वी बहने, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, संत गुरुजन हम लोग को कितना बढ़िया समझाते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं और सारे दुख को दूर करने का रास्ता बताते हैं और जीवन में सुख से भर देते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से ही जीवन में सुख मिलता है और जीवन के एक एक अंग प्रभावित होता है और खिल जाता है। एक केवल शब्दों की बात नहीं है, मंच में जितने संत बैठे ना, जो सफेद सफेद पहने हैं, सबको अनुभव है कि सत्संग से जीवन में सुख मिलता है और जीवन का एक एक कण भी खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और आप सबको अनुभव है, तभी तो आप सब घर के काम काज को छोड़ करके संतों के पास आते हैं और सत्संग में बैठते हैं। और देखो नीचे बैठ करके ध्यान से सुन रहे हैं कि संत जन क्या बताते हैं। तो निश्चित है सत्संगत से, सत्संग करने से जीवन में सुख मिलता है। और संत जन कहते हैं कि सकारात्मक सोच से जीवन स्वर्ग बन जाता है और नकारात्मक सोच से जीवन नरक बन जाता है। आप कहेंगे सोचने से क्या स्वर्ग और नरक बनेगा? लेकिन सज्जनों, सोचने मात्र से जीवन स्वर्ग बनता है, जीवन नरक बनता है। जो अच्छा सोच होता है ना, तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है और गलत सोच होता है ना, उनका जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए तो संत जन अच्छा सोच करते हैं और स्वर्ग नरक बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर आकाश में जाते हैं, ऊपर आकाश में स्वर्ग है और नीचे धरती के नीचे नरक है, ऐसी बात नहीं है। इसी धरती में स्वर्ग है, इसी धरती में नरक है। नरक स्वर्ग क्या है? जिनका जीवन सुंदर होता है, सुखमय होता है, वही स्वर्गमय जीवन होता है। और जिनका जीवन बहुत दुखमय होता है, वो नरक जीवन होता है। इसलिए अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है तो संत गुरुजन पहली बात बताते हैं, जीवन को स्वर्ग बनाना है तो सकारात्मक सोच करिए, अच्छा सोच बनाइए। अच्छा सोच से, सकारात्मक सोच से जीवन स्वर्ग कैसे बनेगा? एक उदाहरण ही स्पष्ट समझे। सत्संग में आने से यही सोच है कि सत्संग में आने से स्वर्ग मिलता है, तो कैसे स्वर्ग मिलेगा? सत्संग में आने से, ज्ञान की बात सुनने से मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। ज्ञान की बातें मिलती है, जीवन जीने का रास्ता मिलता है, यही तो स्वर्ग है, यही तो सुख है। और नकारात्मक सोच से जीवन नरक बनता है, वो कैसे होता है? अब आदमी यही सोचेंगे, अरे सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। बस संत गुरुजन, संत जन बताते हैं, ऐसे सोचने वाले जुआ खेलने वाले के पास बैठेंगे, शराब पीने वाले के पास बैठेंगे, बीड़ी पीने वाले के पास बैठेंगे और बैठ करके बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, तो क्या उनका जीवन नरक नहीं बनेगा? इसीलिए तो अच्छा सोच हो, अच्छा विचार हो, अच्छा जीवन हो, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय बनता है। तो अच्छा सोच बनाए, अच्छी भावना बनाए और हमारे जीवन में जो काम करता है ना, पहले सोच से होता है। जैसे मन में सोच होता है वैसे इंद्रियां काम करती है और इंद्रियां काम करती है वैसे ही आदमी का कर्म बनता जाता है। पहले सोच होता है, कर्म बनता जाता है और वही कर्म ही तो नरक बनाता है, स्वर्ग बनाता है। इसलिए सोच को अच्छा बनाते जाए तो जीवन अच्छा बनता जाता है। और
हमारे शरीर में तन से कर्म होता है, मन से कर्म होता है और वाणी से कर्म होता है। सोच अच्छा होगा ना तो तन से चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो सेवा का भाव होगा, सद्गुण आएगा, मन से अच्छा भाव आएगा, गलत भाव निकल जाएगा। ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, अभिमान करेंगे, छलेंगे, ये मन का विकार हट जाएगा। और वाणी का विकार, गाली नहीं देंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए ये सब मन का विकार हट जाएगा और मन में प्रसन्नता का भाव आएगा। अच्छी वाणी बोलेंगे और अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए मन को अच्छा बनाए और अच्छा जीवन जिए, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। और अच्छा सोच होता है ना तो उससे कर्म बनता जाता है और एक दिन आते बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊंचा जीवन होता है। और सोच गलत हुआ ना तो आदमी नीचे गिरते एकदम नीचे गिर जाते हैं और जीवन दुखमय बन जाता है। एक बार एक राजसभा में चर्चा हो रही थी कि महामंत्री का शरीर छूट गया था, तो चर्चा हो रही थी कि महामंत्री किसको बनाना है। तो राजा ने कहा अच्छे नवयुवक को लाया जाए जिसको चुन करके महामंत्री बनाया जाएगा। तो 3 लड़के आए तैयार होकर के। अब राजा है, अब मंत्री बनाने की बात है तो परीक्षा तो लेंगे ही। अब परीक्षा लेने के लिए क्या किए, तीनों को बुला करके कहे 1 सप्ताह बाग में आप लोग जाइए और आम के बाग में जा करके 1-1 बोरी आम का फल लाना है, क्योंकि आम का सीजन था, आम का फल लाना है। यही आज्ञा दिए राजा। तो तीनों गए, तीनों लड़के। अब देखिए सोच का प्रभाव कैसे पड़ता है और सोच से आदमी कैसे नरक की ओर जाते हैं। तो एक लड़का क्या सोचता है, राज दरबार में आम की कमी थोड़े है, इतने लोग हैं, जिसको मंगाएंगे वो ले आएंगे। लेकिन राजा आम मंगाए हैं करके कच्चा आम, खट्टा आम और जैसे तैसे आम भर लिए और उसमें बीच में वो पत्ता भी भरे थे। आम के पेड़ का पत्ता होता है ना, वो पत्ता को भी भरे थे। जैसे भी जिस भी तरह से 1 बोरी भर लिए। ये पहला लड़का भरा था। दूसरा लड़का उसमें फल भरा हुआ था, उसमें कच्चा भी आम था, पक्का भी आम था, उसमें अच्छा देख करके नहीं भरा था। और तीसरा लड़का वो समझदार था, वो सोचा राज दरबार में किस चीज की कमी है, न व्यक्ति की भी कमी नहीं है, लेकिन राजा परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा लेने के लिए आम मंगाए हैं, तो जरूर कोई विशेष बात है, विशेष काम है। यही सोच करके 7 दिनों तक बढ़िया पके मीठे आम उस बोरी में भर लिए और तीनों आए राज दरबार में और राजा की आज्ञा के अनुसार बोरी ले करके आए। तो राजा ने कहा तीनों लड़के कितने अच्छे हैं, 1-1 बोरी आम भर करके लाए हैं। अब तीनों लड़के को राजा ने कहा मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों आम भर के लाए, अब एक काम और करना है, एक कारावास में तीनों को डालना है, अलग अलग कारावास में डालना है और ये बोरी जो ले करके आए उसी बोरी के साथ 21 दिन तक कारावास में रहना है। क्या राजा ऐसे तैसे परीक्षा लेंगे? क्या ऐसे महामंत्री बना देंगे? वो राजा थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा अब तीनों को कारावास में डालना और जो आम आप लोग लाए उसी को खाना। तो 21 दिन तक वो कारावास में डाले। अब बताओ जो सड़े गड़े आम हैं, कच्चा आम है, खट्टा आम है, बीच में पत्ते भरे हुए हैं, 21 दिन तक वो कैसे चलाएंगे? वो तो बीमार पड़ गए, छटपटा रहे हैं कारावास में। और दूसरा लड़का जो था कच्चा आम है, पका आम है, जैसे तैसे भरे हैं, वो भी ठीक नहीं रहे, ठीक से खा ही नहीं पाए।
लेकिन जो तीसरा लड़का था ना, एकदम बढ़िया बढ़िया आम भरे हुए थे बोरी में, वो एकदम बढ़िया खाए, 21 दिन तक बढ़िया निपटा लिए, बहुत अच्छा निपटा लिए। 21 दिन के बाद राजा बुलाए, तीनों को कारावास से बाहर ला करके राजसभा में लाया जाए। तो पहला लड़का तो आ ही नहीं पाया, दूसरा आया तो एकदम बीमार जैसे रहा, और तीसरा लड़का तो एकदम बढ़िया हिष्ट पुष्ट रहा। राजा ने कहा, अब तीनों में महामंत्री किसको बनाया जाएगा, आप लोग निर्णय करिए। तो सज्जनों, निर्णय करने की बात ही नहीं थी, वहाँ तीसरा लड़का बहुत अच्छा था, योग्य था, और उसे ही महामंत्री बनाया गया। ऐसे ही जीवन में जब सोच बिगड़ जाता है ना, तो जीवन बिगड़ जाता है, और सोच अच्छा रहता है तो जीवन अच्छा होता है। और तीसरा लड़का महामंत्री तो बनाया गया, दूसरा लड़का बीमार ही पड़ गया, और तीसरा लड़का एकदम कमजोर हो गया। दूसरा लड़का कमजोर हो गया और पहला लड़का तो बीमार ही पड़ गया। तो सज्जनों, इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, सोच को अच्छा बनाए, विचार को अच्छा बनाए तो जीवन स्वर्ग बनता है, और सोच को नरक बनाएंगे, बिगाड़ेंगे तो जीवन नरक बनता है। हम सबको चाहिए कि संत गुरुजनों के पास आए हैं, संत गुरुजनों की वाणी को सुन रहे हैं, ज्ञान को हृदय में उतार रहे हैं, तो अच्छा भाव बनाए, अच्छा कर्म करें और जीवन को सुंदर बनाए तो जीवन स्वर्ग बनेगा। और जो गलत सोच करते हैं उनका जीवन नरक बनता है। तो हम लोग को चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाना है, स्वर्गमय बनाना है, शांति का जीवन बनाना है। तो संत गुरुजनों के बताए मार्ग में चले और जीवन को सुंदर बनाए, जीवन को सफल बनाए। मनुष्य जीवन की सफलता हम सब प्राप्त कर सकते हैं, हम सबको ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान के अनुसार हम सब जिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल जीवन है, और दुर्लभ जीवन को पा करके हम मनुष्य जीवन में अच्छा सोच करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, सही मार्ग में चलेंगे तो जीवन की सार्थकता है और जीवन सफल है। सज्जनों, ये सब मैं केवल शब्दों से नहीं कह रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। मेरा सोच अच्छा बना तो आज वर्तमान में भी मेरे जीवन में सुख है, शांति है, और यही मेरे जीवन का स्वर्ग है। हम सबको चाहिए ऐसे आप सबको बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, स्वर्गमय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए।